नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कोई भी कैंडिडेट चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकता है, ईवीएम से लेकर काउंटिंग रूम तक क्या वो मैनेज कर सकता है? इस मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी अब हरकत में है। चुनाव आयोग में बैठे चुनाव आयुक्तों की नींदें उड़ गई हैं और राहुल गांधी भी खुलकर सामने आ गए हैं। यह बहुत बड़ा मामला है। दरअसल पूरा केस इस प्रकार है कि अब चुनाव आयोग के एक स्टाफ पर एफआईआर दर्ज हुआ है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट इस मामले में धांधली कर जीतने का आरोपित है, उसके भी लोगों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। पूरी रिपोर्ट महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन एक सीट पर आया नतीजा सबको कुछ ज्यादा ही खटक रहा था कि वहां एनडीए का उम्मीदवार महज 48 वोटों से कैसे जीता। और इस मामले में जैसे ही उद्धव ठाकरे ने कोर्ट में जाने की तैयारी की, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे की पार्टी से उम्मीदवार वहां खड़े थे, कीर्तिकर साहब, वो 48 वोटों से शिंदे गुट के उम्मीदवार वाइकर से हार गए। अब ऐसे में यह मामला जब तूल पकड़ने लगा, तभी बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि काउंटिंग रूम में मोबाइल फोन से ईवीएम को हैक किया गया और उस मोबाइल फोन पर ओटीपी आती थी ताकि ईवीएम को अनलॉक किया जा सके। और इसमें मिली भगत किसकी थी? चुनाव आयोग के एक स्टाफ की, टेक्निकल ऑपरेटर की। उसने ही पूरी व्यवस्था करा डाली थी। अब दोनों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अब इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है कि यह खेल कितना दूर तक गया है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको एनडीटीवी के एक रिपोर्ट को देखना होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी 48 वोटों से हार पर कोर्ट जाने को तैयार। शिंदे गुट को इसी सीट पर एक अन्य उम्मीदवार ने दी टेंशन। वो अन्य उम्मीदवार ही इस मामले में ऐसी पोल खोल गया जिसके बाद पुलिस को हरकत में आना पड़ा है। वैसे तो ईवीएम का मुद्दा काफी जोर पकड़ा है जब अमेरिका में एक राष्ट्रपति पद के स्वतंत्र उम्मीदवार ने यह कह दिया कि ईवीएम में धांधली हुई, प्राइमरी इलेक्शन में ईवीएम बंद करने की जरूरत है। और फिर एलोन मस्क जो ट्विटर और टेस्ला के मालिक हैं, उन्होंने भी यह कह दिया कि ईवीएम से हैकिंग का खतरा बढ़ता है। ह्यूमन हो या एआई हो, कोई भी इसे हैक कर देगा, इसलिए चुनाव में ईवीएम का प्रयोग बंद हो जाना चाहिए। फिर राहुल गांधी ने भी एंट्री मार दी। अब राहुल गांधी ने क्या बातें कही हैं, कैसे उन्होंने लताड़ा है सबको, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इस पूरे खेल का पर्दाफाश भी तो हो जाए। आइए जरा देखते हैं कि उस उम्मीदवार ने कैसे इस मामले का भंडाफोड़ किया। कहा जा रहा है कि शिंदे की पार्टी के रविंद्र वाइकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर सेना यूबीटी के अमोल कीर्तिकर को 48 वोटों से हराया था। पूरे देश में सबसे कम जीत का अंतर इसी सीट पर है। इस सीट पर हिंदू समाज पार्टी के उम्मीदवार भरत शाह की ओर से भी कई आरोप लगाए गए और पुलिस के पास इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई गई। भरत शाह ने कहा कि इस मामले में जिस दिन वोट की गिनती हो रही थी, उस दिन रविंद्र वाइकर के परिवार के लोग मतगणना के केंद्र पर थे, फोन पर लगातार बात कर रहे थे और धांधली कर रहे थे। वोट गिनती सेंटर की आरओ मैडम को भी किसी का कॉल आया था। लग रहा था उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जैसे ही इस मामले का पर्दाफाश होना शुरू हुआ, तो फिर शिंदे गुट में एक बौखलाहट सामने आने लगी। लेकिन तब तक यह पोल खुलते खुलते पुलिस तक अच्छे से पहुंच गई थी। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो बड़ी बात सामने आ गई, जो अखबारों में भी छप गई। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा हुआ है कि वाइकर के रिश्तेदार ने ईवीएम अनलॉक करने के लिए अपने फोन पर ओटीपी मंगाई और ईवीएम अनलॉक किया। और यह खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगी है। इसे राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या अलग अलग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, सबने साझा कर घेरने की कोशिश की है। शिंदे गुट ने क्या कहा, जरा देखिए। शिंदे गुट का जवाब था, शिवसेना शिंदे गुट ने भी सेना यूबीटी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सारे इल्जाम गलत हैं, यह सब बातें अपनी हार को छुपाने के लिए की जा रही है। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि आरोप पर दबाव बनाकर उससे गड़बड़ी करवाना संभव नहीं है।
हमारे मुख्यमंत्री ने किसी को फोन नहीं किया, यह सब गलत बात है। उद्धव गुट के नेता हार नहीं पचा पा रहे हैं। लेकिन बात यही थमी नहीं। अब आइए आपको आगे दिखाते हैं। घमासान न्यूज ने तो गजब का घमासान मचाया है। इस रिपोर्ट में और भी बड़े खुलासे आप जान पाएंगे। घमासान.com ने हेडलाइन में लिखा, ईवीएम अनलॉक करने के लिए रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार ने किया फोन का इस्तेमाल, नतीजों के बाद एक और मोड़। अब मोड़ क्या है, आइए खबर में देखते हैं। यहां देखिए, कहा जा रहा है वोट की गिनती को लेकर ठाकरे सेना के अमोल कीर्तिकर ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद वनराई पुलिस ने रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर और चुनाव आयोग के एनकोर ऑपरेटर दिनेश गुरव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भले ही इस सीट का नतीजा घोषित हो चुका है, लेकिन कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। अब यहां से जो खेल है कि कोर्ट में जाने से पहले ही सब राज खुल जाएंगे, तो कोर्ट तो बेइज्जत कर देगा चुनाव आयोग को। सीएसी राजीव कुमार सोच में पड़ गए होंगे कि कहां तक, कब तक शेरों शायरी पढ़कर हम सबको बचाते फिरेंगे। इतनी बड़ी धांधली पर क्या जवाब देंगे। यहां कहा जा रहा है कि जांच में बड़ा खुलासा है। वाइकर के बहनोई ने मतगणना केंद्र में इस्तेमाल किए गए फोन को ईवीएम मशीन से कनेक्ट करवाया था। इस मोबाइल पर आए ओटीपी से ईवीएम मशीन को अनलॉक किया गया। आरोप है कि पोल पोर्टल संचालक दिनेश गुरव ने वाइकर के बहनोई मंगेश पांडिलकर को मतगणना केंद्र पर अपना फोन इस्तेमाल करने की अनुमति दी। यह घटना तब हुई जब मतदान केंद्र में फोन का उपयोग प्रतिबंधित था। यह घटना 4 जून को नेस्को केंद्र में हुई थी। पुलिस ने इस फोन को जब्त कर लिया है और इसे अब फॉरेंसिक जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया है। फोन पर उंगलियों के निशान लिए जाएंगे और मामले में गुरव और पांडिलकर को 41A का नोटिस जारी किया गया है। उन्हें पेश होने के लिए भी बुलाया गया है। अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाएगी। हालांकि अब यह आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिए गए हैं। क्या चुनाव आयोग वाकई में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा पाएगा? जरा देखिए, आगे कहा जा रहा है प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद यह सामने आएगा कि पांडिलकर आखिर किसके संपर्क में थे। वनराई पुलिस ने चुनाव आयोग से एंट्री पॉइंट, स्ट्रांग रूम जैसी अहम जगहों की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। उसके आधार पर पुलिस आगे की जांच करेगी। ऐसे में इस मामले में नया मोड़ तो आ गया है। अब नया मोड़ आया है तो संजय राउत ने आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि यहां पर खेल बहुत बड़ा है। यहां देखिए, हम आपको संजय राउत के आरोप दिखाते हैं। संजय राउत ने कहा है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के ही संजय राउत ने इस मामले पर कहा कि चोर सीसीटीवी फुटेज गायब करता है। ट्रेनिंग ऑफिसर सबसे भ्रष्ट अफसर है, उनकी पूरी जानकारी मेरे पास है। हम जल्द ही कोर्ट जाएंगे। यह सब मुख्यमंत्री के दबाव में किया गया है। सीसीटीवी को गायब कर दिया गया है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अमोल कीर्तिकर को गड़बड़ी करके हराया गया है और कोर्ट जाने के बाद अमोल को विजेता घोषित किया जाएगा, यह हमें विश्वास है। अब इस मामले में कोर्ट पर भी तमाम बातें निर्भर करेंगी कि वहां से फैसला क्या आता है। लेकिन उससे पहले अगर पुलिस ही इस मामले में पटाक्षेप कर दे तो यहाँ चुनाव आयोग की बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी, बहुत भारी फजीहत हो जाएगी। राहुल गांधी ने ऐसे मामले में जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी देखना जरूरी है। उन्होंने तो ईवीएम के मुद्दे पर बहुत ही तगड़ा सुना दिया है चुनाव आयोग जैसी संस्था को और इस लोकतंत्र को चलाने वाले मोदी सरकार को। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने मिड डे के अखबार की कटिंग को शेयर किया, जिसमें लिखा हुआ है वाइकर्स किन हैड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम, और तस्वीर भी है कि उस फोन का प्रयोग किया गया जिसने ईवीएम को अनलॉक किया है। उस पर ओटीपी मंगाई गई, फोन को ईवीएम से कनेक्ट किया गया। तमाम ऐसे आरोप लगे हैं और इसे ही साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा और उन्होंने एलन मस्क के ट्वीट को भी साझा किया है, आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने लिखा, ईवीएम्स इन इंडिया आर अ ब्लैक बॉक्स and nobody is allowed to scrutinize them. Serious concerns are being raised about transparency in our electoral process. Democracy ends up becoming a sham and prone to fraud when institutions lack accountability. इनका कहना यह है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह हो चुका है और इस ब्लैक बॉक्स के जांच की अनुमति किसी को नहीं दी जाती है।
कोई इस ब्लैक बॉक्स यानी ईवीएम को स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता है। और वो आगे कहते हैं कि यह बहुत ही सीरियस कंसर्न है जिसे उठाया जा रहा है इस वक्त, कि चुनाव प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। जो चुनाव आयोग इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी लिए बैठा है, देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तो ऐसे में इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो, यह मुद्दा राहुल गांधी ने अब डंके की चोट पर उठाया है। ईवीएम को उन्होंने ब्लैक बॉक्स कहा है, लेकिन यहां पर अगला जो पॉइंट वो कहते हैं, डेमोक्रेसी एंड्स अप बिकमिंग अ शेम एंड प्रोन टू फ्रॉड व्हेन इंस्टीट्यूशंस लैक अकाउंटेबिलिटी। और जब डेमोक्रेसी का हम दिखावा करने लगते हैं, लोकतंत्र का दिखावा, वो दिखावा ही कहलाएगा जब तक हम ऐसे गंभीर मामलों पर किसी को जवाबदेह नहीं बनाएंगे। अकाउंटेबिलिटी उन इंस्टीट्यूशंस को लेना होगा जिनके पास यह जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लोकतंत्र में चुनाव आयोजित कराएं। यहाँ तो ईवीएम पर इतने सारे गंभीर आरोप और उसके बाद सरेआम काउंटिंग के दौरान धांधली, इसने अब चुनाव आयोग को बैकफुट पर ला दिया है। और मोदी सरकार की भी पोल पट्टी खुलती जा रही है कि सत्ता में बने रहने के लिए उनके पार्टनर ने या फिर उन लोगों ने ना जाने कितनी बड़ी धांधली या गड़बड़ी की होगी। अब इंतजार कीजिए पुलिस कितनों को गिरफ्तार करती है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग के स्टाफ पर और शिंदे गुट के उम्मीदवार के रिश्तेदार पर एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं और जांच आगे बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।